हेलो स्टूडेंट, देखिए इलेक्ट्रिक वाले पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। करंट सेंसिटिविटी और चार्ज सेंसिटिविटी के बारे में हम पढ़ चुके थे। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ चार्ज इन ट्रांजिएंट करंट, यानी अगर किसी सर्किट में ट्रांजिएंट करंट फ्लो हो रही है तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा हम लोग बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा जो था आपका मेजरमेंट ऑफ करंट या स्टेडी स्टेट करंट, जिसमें हमने करंट सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ा। ठीक है, देखिए इसमें जो इक्वेशंस आई हुई हैं, देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन I इक्वल टू सी एस इंटू फाई नॉट। सी एस आपकी करंट सेंसिटिविटी है जो इन सब टर्म से कैलकुलेट की जाएगी। यहाँ से देखिए ये सभी के सभी कांस्टेंट है, किसी भी कॉइल के लिए ये सभी के सभी कांस्टेंट होंगे। यहाँ से हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा चार्ज सेंसिटिविटी, यानी किसी भी सर्किट में अगर ट्रांजिएंट करंट फ्लो हो रही है तो कितना चार्ज उसमें फ्लो होगा, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज, वो हमने फाइंड आउट किया। कुछ इस इक्वेशन की मदद से हम लोग उसको बता सकते हैं कितना अमाउंट ऑफ चार्ज उसमें फ्लो हुआ है किसी भी सर्किट में। ठीक है, फाई नॉट यहाँ पे लीनियर डिफ्लेक्शन है उस मिरर का एक लीनियर स्केल पर। ये अरेंजमेंट जो आपका था यहाँ पे, ठीक है, तो ये फाई नॉट जो आया हुआ है यहां से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे कितना फाई नॉट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हुआ है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका शुरू हो रहा है, चार्ज और करंट तो आपने मेजरमेंट कर लिया। अब कुछ इस तरह से मेजरमेंट करना है जो आपके सिलेबस में है। इसकी मदद से हम लोग इंडक्टेंस वगैरह भी मेजर कर सकते हैं, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है। जो है वो हम लोग पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, यानी किसी भी कैपेसिटर में कितना कैपेसिटेंस है उसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर की मदद से। ठीक है, सर्किट डायग्राम ऑफ this arrangement is given as, देखिए सर्किट डायग्राम आपका कैसा बनेगा। यहां पे मान लेते हैं कोई कंडक्टिंग फ्रेम है, ये कंडक्टिंग फ्रेम है एक, ठीक है, जिसके एक एंड से हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ कैपेसिटर को। यहां पर हमने बैटरी लगाई हुई है इसको चार्ज आउट करने के लिए, और इस एंड से हम लोगों ने एक बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का जो अरेंजमेंट है जो पिछले केस में हमने डिस्कस किया था उसको लगाया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिए इस टर्मिनल पर एक कुंजी लगाई हुई है, हमने एक की लगाई हुई है जो दो पार्ट में कनेक्ट होगी, एक इधर और एक इधर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये V वोल्ट की बैटरी है जिसका साइन प्लस माइनस है, ये कैपेसिटेंस है जिसका, ये कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस आपका C है। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने लिया है। ये अरेंजमेंट हम लोग लिख लेंगे, वर्ड में आसानी से लिखिएगा। ठीक है, लेट अस कंसीडर अ कंडक्टिंग फ्रेम इन विच वी कनेक्ट अ बैटरी, अ कैपेसिटर एंड अ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर विच इज शोन बाय दिस फिगर। फिगर नीचे बना देंगे। ठीक है, देखिए होगा क्या, हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है, वी नो दैट, सिंस वी नो दैट
कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q बाई V। जो कैपेसिटेंस होता है वो कैसे डिफाइन होता है, जो टोटल चार्ज उसमें स्टोर हुआ है और उसके क्रॉस वोल्टेज कितना है। ठीक है, कुछ इसी तरह किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिफाइन करते हैं हम लोग। ये डिफिनीशन है कैपेसिटर की कि उसमें कितना चार्ज स्टोर हुआ है और उसके दोनों प्लेट्स के क्रॉस कितना वोल्टेज डेवलप होगा। ठीक है, तो वोल्टेज तो हमें पता चल जाएगा, जो वोल्टेज हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर वहां से तो निकल जाएगा कि वोल्टेज कितना है। अब पता लगाना है कि इसके क्रॉस कितना चार्ज स्टोर हुआ है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, देखो द चार्ज stored the charge stored by the capacitor can be measured by a ballistic galvanometer देखिए ये दो टर्मिनल्स हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, ये कुंजी की है जो इसके दो टर्मिनल लगे हुए हैं, एक बार फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट करें या सेकंड टर्मिनल से। फॉर दिस measurement, firstly first we connect the key के, जो कुंजी की के है, by the terminal 1 so that the capacitor will be charged enough. We connect the terminal 1 देखिए for a long time या प्रैक्टिकल टाइम। देखिए जो कैपेसिटर होगा उसको हम लोग बैटरी से सबसे पहले कनेक्ट कर देंगे। अगर बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो होगा क्या, देखिए ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अभी के लिए जो सेकंड टर्मिनल है वो ओपन है। ठीक है, यानी टोटल चार्ज यहाँ पे स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और वोल्टेज भी इसके क्रॉस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होने तक का है। प्रैक्टिकल टाइम का यहाँ लेना देना इस बात से है कि ठीक ठाक टाइम हम लोग दे दें, 5 मिनट 10 मिनट या 2 मिनट 4 मिनट, लगभग जितना टाइम एक अंदाजे के तौर पर कि ये फुली चार्ज हो जाए। ठीक है, जब ये फुली चार्ज हो जाएगा आप क्या करेंगे, when capacitor become charged enough, then we disconnect
the terminal 1, we disconnect the terminal 1 and connect the key by terminal 2। देखिए क्विकली, तेजी से कनेक्ट करेंगे, ये नहीं कि टाइम वहां पे लैप्स कराएं हम लोग। ठीक है, जैसे ही हमें इतना तसल्ली हो गई कि लगभग ठीक ठाक अमाउंट का इसमें चार्ज स्टोर हो गया होगा, तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्मिनल से डिस्कनेक्ट करके सेकंड टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। तो क्या होगा, ये जो कैपेसिटर है ये क्या होगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा गैल्वेनोमीटर के थ्रू, और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर क्या करता है, ट्रांजिएंट करंट शो करता है, यानी इसका डिस्चार्जिंग जो है वो ट्रांजिएंट होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में लगातार ये घटता जाएगा अमाउंट इसका, और करंट का अमाउंट भी उसी के अकॉर्डिंग घटता जाएगा। तो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर जो होगा वो क्या करता है, किसी भी उसके सर्किट में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है उसको वो मेजरमेंट कर लेता है। कैसे, इस इक्वेशन की मदद से जो पीछे हमने पढ़ा था, चार्ज का मेजरमेंट। ये इंपॉर्टेंट था, इसीलिए ये टॉपिक इसके आगे है। ठीक है, तो ये आसानी से क्या करेगा, जितना अमाउंट ऑफ चार्ज इसमें फ्लो हुआ था उसको मेजर कर लेगा। द गैल्वेनोमीटर now measure the amount of charge passed by the circuit, passed by the circuit of passed by the circuit, यही रहने दीजिए। ठीक है, जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या करेगा, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज यहां से पास होगा उसको मेजर कर लेगा इस सर्किट से। ठीक है, और ये मेजरमेंट जो हो रहा है, देखिए इसमें ये ध्यान दीजिएगा, जितना भी अमाउंट ऑफ चार्ज रहा होगा उसको हम लोग थोड़े समय तक के लिए इंतजार करेंगे कि पूरा पास आउट हो जाए। और कितना चार्ज इससे पास होगा, द अमाउंट ऑफ चार्ज will be given by the equation Q इक्वल टू क्या था, QS फाई नॉट। इस इक्वेशन से हम लोग अमाउंट ऑफ चार्ज को लिख लेंगे। ठीक है, यहां से पता चल जाएगा QS क्या, यहां पे चार्ज सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, हेंस द कैपेसिटेंस of the capacitor will be, देखिए कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर जो वो क्या हो जाएगा, अमाउंट C इक्वल टू Q बाई V, यहां से QS फाई नॉट बाई V। ठीक है, ये हमें पता चल जाएगा कितना उसमें कैपेसिटेंस है। इस तरह से हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं उसके अक्रॉस कितना चार्ज स्टोर हुआ था। और चार्ज स्टोर जब पता चल जाएगा तो वोल्टेज जो V है उतना ही अमाउंट ऑफ वोल्टेज यहाँ पर भी होगा, क्योंकि यहाँ से पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये कनेक्ट था।
तो जितना वोल्टेज यहाँ पे रहा होगा उतना ही वोल्टेज इसके अक्रॉस भी डेवलप हुआ होगा। ठीक है, तो वो अमाउंट यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कैपेसिटेंस। अब दूसरा जो टॉपिक है वो है हाई रेजिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस। मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस by the method of leakage of a capacitor। देखिए लीकेज ऑफ कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर को हम लोग क्या मान के चलते हैं, कैपेसिटर जो है उसको मान के चलते हैं कि इसके टर्मिनल पर के क्रॉस हम रेजिस्टेंस अगर मेजर करें तो इनफाइनाइट है, यानी इसमें से कोई भी करंट फ्लो आउट नहीं करेगी। पर आइडियली ऐसा नहीं होता है, हर एक कैपेसिटर के क्रॉस कुछ ना कुछ करंट पास आउट होती है और इसका फाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, यही केस होता है लीकेज, यानी करंट का लीकेज हो रहा है यहां से, तो वो मेथड यहां पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। डायग्राम वही है, द सर्किट डायग्राम फॉर दिस अरेंजमेंट इज गिवन एज, देखो सर्किट डायग्राम है वो कैसे है, देखो यहाँ पे कैपिटल स्मॉल है करंट। हाँ, द सर्किट डायग्राम फॉर दिस अरेंजमेंट इज गिवन एज बिलो। सर्किट डायग्राम में भी वही एक कंडक्टिंग वायर है, मान लेते हैं यहाँ पे एक कंडक्टिंग रॉड है या कंडक्टिंग प्लेट है पतली सी, ध्यान दीजिए कंडक्टिंग प्लेट है, यहां से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे जिसका हमें अमाउंट मेजर करना है। ठीक है, और यहीं से एक बैटरी कनेक्ट कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा 20 वोल्ट की, और यहां से एक कैपेसिटर होगा कनेक्ट यहीं पर, और यहां पर एक बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है, इसे हमने कनेक्ट कर दिया। देखो कुछ इस तरह से। अब जोड़ेंगे कैसे, यहां पे एक कुंजी K1 है, और यहां पर एक कुंजी K2 है, जिसको कुछ इस तरह से कनेक्ट किया जाएगा। ये टर्मिनल मान लेते हैं 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, कुंजी K1 यहां पे भी कनेक्ट हो सकती है और यहां पे भी कनेक्ट हो सकती है, कुछ इस तरह से है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कैसे ये कनेक्शन हो रहा है। कुछ इस तरह का आपका सर्किट डायग्राम है, कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस आपका C है। ठीक है, यहाँ पे टर्मिनल 1 था आपका, ये मान लेते हैं टर्मिनल 2। ठीक है, ये 1 है, इसको भी 2 मान लीजिए, क्योंकि कुंजी को K1 K2 हमने डिफरेंशिएट किया हुआ है।
तो ये ज़्यादा अच्छा मेथड होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से देखिए, K1 एक बार फर्स्ट से टर्मिनल से कनेक्ट होगी या 2 से, K2 भी 1 से कनेक्ट हो सकती है या 2 से कनेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखिए करेंगे क्या, ये मेजरमेंट करने के लिए क्या होगा, देखो द वैल्यू ऑफ resistance, the value of a high resistance can be determined by studying the discharging of कैपेसिटर। देखिए इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगा, देखो यहां पे K1 और K2 दोनों को क्या करें, फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट कर दें। देखो K1 और K2 को जब फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट कर दोगे तो होगा क्या, ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल डिस्कनेक्ट रहेगा। K1 और K2 को फर्स्ट टर्मिनल से हमने कनेक्ट किया हुआ है, तो क्या होगा कि ये R भी डिस्कनेक्ट है इससे और गैल्वेनोमीटर भी डिस्कनेक्ट होगा। कैपेसिटर जो है वो बैटरी के थ्रू चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर दिस वी कनेक्ट द कीज K1 and K2 to the terminal 1। ठीक है, इसके 1 और इसके 1 से ऐसे कनेक्ट कर देंगे। नाउ कैपेसिटर बिकम फुली चार्ज। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कैपेसिटर जो चार्ज होने में कुछ समय लेगा, तो प्रैक्टिकल पर्पज के लिए उतने टाइम के लिए हम लोग स्टॉप रहेंगे, रुके रहेंगे कि चार्ज हो जाए। ठीक है, तो जब ऐसा हो जाए अब क्या करें, जो चार्ज हो जाएगा पूरी तरह कैपेसिटर, देखिए इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जब ये चार्ज हो जाएगा तो क्या करेंगे, देखो इस चार्ज को अगर हम लोग K1 को केवल, ठीक है, K1 को सेकंड टर्मिनल से कनेक्ट कर दें। नाउ when capacitor is charged enough, यानी fully charged, then we connect the key K1 to the terminal 2 of बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। ठीक है, हियर टोटल चार्ज of the capacitor
will be measured by the galvanometer and capacitor will be discharged। देखो क्या करो, यहां से K1 को हटा करके K2 में कनेक्ट कर दो, K1 को सेकंड टर्मिनल से कनेक्ट कर दो। देखो ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट डिस्कनेक्ट हो गया, जो पिछला केस था वही आ गया। टोटल चार्ज जो है वो गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास आउट हो जाएगा, ये डिस्चार्ज होगा और डिस्चार्ज होने पर बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, पूरा का पूरा चार्ज जो है द अमाउंट ऑफ चार्ज will be given by equation Q इक्वल टू QS phi नॉट। इस इक्वेशन से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कितना टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज उसमें रहा होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये चार्ज जब हमें पता चल जाएगा, अब क्या करेंगे, देखिए नाउ we again charge the capacitor and discharge it by the रेजिस्टेंस कैपिटल R। अब दोबारा क्या करें हम लोग, इस कैपेसिटर को फिर से चार्ज करें। कैसे, उसी अरेंजमेंट के थ्रू चार्ज कर लें, K1 को यहां से कनेक्ट कर लें और पूरी तरह चार्ज हो जाए। फिर क्या करें, K1 को क्या करें, यहां से हटाएं, इसमें कनेक्ट कर लें ताकि ये फुली चार्ज हो जाए। जैसे फुली चार्ज हो तो K2 वाले टर्मिनल को क्या करिए, बैटरी से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर दीजिए रेजिस्टेंस में और इसके थ्रू डिस्चार्जिंग को रीड करिए। देखिए कैसे डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, बाय कनेक्टिंग द की K1 to terminal 1 and K2 to the terminal 2। ठीक है, ऐसे कर दें। फॉर ए गिवन टाइम, यानी कुछ टाइम t के लिए। ठीक है, टाइम t के लिए हम लोग क्या करें, ऐसा कर दें उस डिस्चार्जिंग को। देखें तो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर से आपने देखा होगा बाई डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर the capacitor will follow the equation। देखिए डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू ए रेजिस्टेंस हमने पढ़ाया हुआ है, वहां से आप देखेंगे तो कैपेसिटर कैसे डिस्चार्ज होता है। देखो
कैपेसिटर पे जो चार्ज रिमेन बचा रहेगा वो कैसे लिखा जाएगा, Q इक्वल टू क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ऐसे ही था, टी बाई टाउ, टाउ की वैल्यू 1 बाई आर सी। ठीक है, यहां पे देखो कुछ इस तरह से डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हमने पढ़ रखा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये केस हमने स्टडी की हुई है। अब क्या करते हैं, टाइम टी के लिए यहां से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब क्या करें, फिर से गैल्वेनोमीटर के थ्रू इसको डिस्चार्ज करना शुरू कर दें। वो कैसे होगा, K1 को 2 से कनेक्ट कर दो, थोड़े ही समय के लिए यहां से हमने डिस्चार्ज किया और ये इक्वेशन हमें मिलेगी डिस्चार्जिंग की। और अब क्या करें, सेकंड टर्मिनल से इसको कनेक्ट कर दें। ठीक है, यानी पूरा डिस्चार्ज नहीं होने दिया कि यहां तक, जहां तक अमाउंट ऑफ चार्ज Q उस पे बचा रहे, इतने अमाउंट तक उसको हमने डिस्चार्ज होने दिया। अब इसको ले जाकर के गैल्वेनोमीटर के थ्रू कनेक्ट कर दें, यानी इस बैटरी, इस कुंजी को, K1 को यहां पे कनेक्ट कर दें। अभी पूरी तरह डिस्चार्ज नहीं हुआ, इस पे अमाउंट ऑफ चार्ज Q रिमेन्स है, यानी बचा हुआ है। ठीक है, दिस अमाउंट ऑफ चार्ज will remain on the capacitor after time t. Now again we connect the key K1 to the terminal 1 of the terminal 1 है 2 to the terminal 2 of the galvanometer. क्विकली, तेजी से, एंड रिमेनिंग चार्ज will be measured by the galvanometer. कितना होगा, Q इक्वल टू क्यू एस, आपकी बार डिफ्लेक्शन मान लेते हैं φ1 हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो लिनियर स्केल पर डिफ्लेक्शन मिली हमें वो φ1 मिलेगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे फुली चार्ज था Q0, वहां पे φ0 की डिफ्लेक्शन हमें मिली थी। अब की बार φ1 डिफ्लेक्शन मिली हमें, मान लेते हैं। ठीक है, क्या करिए, देखिए ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2, और ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 है। नाउ by the equation 1 and 2, देखो इक्वेशन 2 and 3 देखो, and 3, इक्वेशन 2 और 3 के थ्रू देखो QS φ1 इक्वल टू क्या होगा, Q0 e टू द पावर माइनस टी बाई RC, ऐसा हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से Q0 की वैल्यू रखो, QS φ1 इक्वल टू QS φ0 e टू द पावर माइनस टी बाई RC। इक्वेशन 1 से Q0 की वैल्यू हम लोग पुटअप कर देते हैं। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा। यहां से QS कैंसिल आउट हो जाएगा, चार्ज सेंसिटिविटी जो है वो कांस्टेंट होगी किसी गैल्वेनोमीटर की ना, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगी। यहां से निकालिए φ1
बाई फाई नॉट, वो क्या आएगा, फाई वन बाई फाई नॉट इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। आगे प्रोसीड करो, ई टू द पावर टी बाई आर सी निकालो, क्या आएगा, ई टू द पावर टी बाई आर सी इक्वल टू फाई नॉट बाई फाई वन। अपोजिट उलट दो दोनों को, इसको इस तरफ लिखा, इसको इस तरफ, और रेसिप्रोकल कर दिया दोनों का। रेसिप्रोकल लेने पर ये निगेटिव से पॉजिटिव हो गया, फाई नॉट बाई फाई वन हो गया। लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, टी बाई आर सी इक्वल टू एल एन लॉग ऑफ फाई नॉट बाई फाई वन, ये आ जाएगी वैल्यू। टी बाई आर सी इक्वल टू, देखो टी बाई आर इक्वल टू लिखो, अब टी बाई आर क्या हो जाएगा, सी ऑफ एल एन फाई नॉट बाई फाई वन। कैपेसिटेंस तो हमने पता कर लिया है, तो और आगे चलिए, यहां से अगर हम लोग आर निकालना चाहें क्या होगा, आर बाई टी हो जाएगा, ये उल्टा कर दो तो हो जाएगा वन बाई सी एल एन ऑफ फाई नॉट बाई फाई वन, और टी ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पर तो वैल्यू कुछ इस तरह से आर की निकल के आ गई है, यानी रेजिस्टेंस कितने अमाउंट का होगा वो पता चल जाएगा। ये टाइम टी आप मेजर कर लेंगे आसानी से, और ये दोनों डिफ्लेक्शन देख लेंगे, कैपेसिटेंस आपको पता है। इस इक्वेशन से आप लोग कितना अमाउंट का रेजिस्टेंस आपको लगा हुआ है उस सर्किट में, वो आप लोग आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पर इसमें एक गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी है कि हम जो कैपेसिटर है उसको आइडियल कैपेसिटर लेके चल रहे हैं, यानी उसके थ्रू कोई भी लीकेज नहीं हो रहा है, इसके थ्रू कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। पर अगर ये फाइनाइट रेजिस्टेंस का हुआ तब क्या होगा, here the experiment will yield the true value of, yield मतलब देना, प्राप्त करना, the true value of the resistance provided, कंडीशन क्या है, provided that the capacitor is an ideal capacitor, provided that the capacitor is an ideal capacitor, ठीक है। Having an infinite resistance, ideal capacitor having an infinite resistance, if the capacitor has a finite resistance R dash, if the capacitor has a finite resistance R dash,
अगर फाइनाइट रेजिस्टेंस आर डैश है कैपेसिटर के पास, तब क्या होगा? देन 1/r इक्वल टू 1/r डैश प्लस 1/rh। ये इक्वेशन हम लोगों को मदद करेगी निकालने में हाई रेजिस्टेंस की। ठीक है, the resistance R, then the resistance R evaluated, ये देखिएगा R है, R डैश नहीं है। ठीक है, ये हटा ही दें तो अच्छा है। evaluated above will be a parallel combination to the high resistance RH। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिए, अगर इसका कोई भी कैपेसिटेंस का कोई भी रेजिस्टेंस किसी भी अमाउंट का आर डैश रहा होगा, तो ये जो हाई रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया है कैपिटल आर, ये ट्रू वैल्यू तो नहीं आएगी। तो मान लेते हैं ये आर कैलकुलेट होकर के जो आई है और ट्रू वैल्यू इसकी आर एच है, क्या होगा? इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन में माना जाएगा। ठीक है, कैपिटल आर जो आया है वो ट्रू वैल्यू आर एच और आर के पैरेलल कॉम्बिनेशन से जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बन के आया होगा उसके बराबर रहा होगा, तभी ये वैल्यू आई रही होगी। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रखना होगा, जो ये वैल्यू दी गई है ये ध्यान रखना होगा कि 1/r आर हमने कैलकुलेट कर लिया, तो वो मान लेते हैं कि एग्जैक्ट रेजिस्टेंस नहीं आया, इसका आर आया है कुछ अमाउंट का, वो रेजिस्टेंस जो आर आया रहा होगा वो इन दोनों रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन रहा होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन दोनों रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन रहा होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन से जो रिजल्टेंट निकल के आया होगा वो आएगा। तो अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन रहा होगा तो हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, या इस कॉम्बिनेशन की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी? 1/r इक्वल टू 1/r डैश प्लस 1/rh, ऐसे लिख देंगे। यहां से 1/rh हम लोग निकाल सकते हैं, पर समस्या ये है कि r डैश जो है वो निकालें कैसे। ठीक है, नाउ फर्स्टली we have to find out the value of r dash also। For this we again repeat the previous experiment which was यहाँ पे दिखेगा नहीं, which has been done for the value of कैपिटल आर। ठीक है, जो कैपिटल आर के लिए हमने किया था वही एक्सपेरिमेंट आर डैश फाइंड आउट करने के लिए करेंगे, तो वो वैल्यू क्या आएगी? द वैल्यू ऑफ
आर डैश विल बी, देखो जैसे आर की वैल्यू आई थी वैसे आर डैश की वैल्यू आएगी। मान लेते हैं टाइम टी डैश के लिए हमने उसको चार्ज किया और खुद ही आपस में डिस्चार्ज होने दिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहां पे जो कैपिटल इस कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, इसको गैल्वेनोमीटर के थ्रू डिस्चार्ज करेंगे, ये केस तो हमने देखा। वो टोटल वैल्यू हमारी आ गई कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसको डिस्चार्ज करना हुआ, इसको खुद ही दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट करिएगा, इस कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे। अगर इसमें कुछ रेजिस्टेंस होगा तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा अपने आप, क्योंकि लीकेज की वजह से यहाँ से करंट फ्लो आउट हो जाएगी इसमें, तो ये टोटली डिस्चार्ज होगा। खुद ही इसको डिस्चार्ज करेंगे टाइम टी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आर डैश आएगा और अब टाइम टी के बाद इसको फिर से कनेक्ट कर देंगे गैल्वेनोमीटर में, और गैल्वेनोमीटर में कनेक्ट करने के बाद ये अमाउंट जो बचा रहा होगा उसमें चार्ज का, उसको मेजर करेंगे और इस इक्वेशन को फिर से सॉल्व करेंगे तो आर डैश कुछ इस तरह से आ जाएगा। कैसे? टी डैश बाई सी कैपेसिटेंस तो वही है ln फाई नॉट डैश बाई फाई वन। मान लेते हैं इसमें जो डिफ्लेक्शन आया लीनियर वो फाई नॉट डैश और फाई वन डैश आया हुआ है, ठीक है। तो यहां से अमाउंट पता चल जाएगा उस रेजिस्टेंस का, और जब ये अमाउंट पता चल जाएगा तो इस अमाउंट का यूज करेंगे इस इक्वेशन में। आर और आर डैश पता है तो यहां से आर एच मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये अमाउंट ऐसे निकल करके आएगा। वही एक्सपेरिमेंट दोबारा रिपीट आउट होगा, टाइम अलग हो सकता है, मान ले टी डैश है और डिफ्लेक्शन दोनों के अलग अलग आए होंगे, फाई नॉट डैश और फाई वन डैश। वैसे ही करना है, बस डिस्चार्जिंग के लिए जो हम लोग क्या कर रहे थे, रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज कर रहे थे इसको कैपिटल आर, उसको खुद ही के थ्रू डिस्चार्ज करिएगा, दोनों टर्मिनल निकाल करके कनेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। ये टर्मिनल और ये टर्मिनल आपस में कनेक्ट कर देंगे तो अपने थ्रू ही डिस्चार्ज हो जाएगा। और टाइम टी के लिए जोड़े रखिएगा, फिर उसके बाद तेजी से सेकंड में कनेक्ट कर दीजिएगा ताकि बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के थ्रू बचा हुआ चार्ज डिस्चार्ज हो। तो इक्वेशन नंबर जो निकल के आएगी ये और तीसरी ये बन के चली आएगी, जहां पे डिफ्लेक्शंस केवल डैश डैश हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन थोड़ी सी तीनों को सॉल्व करेंगे फिर से वही बन के आएगी, उसको हमने कुछ यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ये वैल्यू जब कैलकुलेट हो जाएगी, इस वैल्यू को क्या करेंगे, इस इक्वेशन की मदद से आर एच की वैल्यू, हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। ये जो कॉम्बिनेशन लिखा गया है इसमें कंफ्यूजिंग हो जाता है, समझ में नहीं आता कि आर है यही जो हमने मेजर किया, पर ये ट्रू वैल्यू मान ले नहीं आई है, तो ये मेजर करके क्या दिया होगा, जो उसने शुरुआत में मेजर किया पहले एक्सपेरिमेंट के दौरान, इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट आर आया था उसका हमें मिला था। यहाँ पे ये जो मिला था हमें कैपिटल आर, वो दोनों के रिजल्टेंट का मिला था। क्यों दोनों के रिजल्टेंट का मिला था? क्योंकि जो इसमें आर डैश रहा होगा और इसका जो रेजिस्टेंस आर एच रहा होगा उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलकर डिस्चार्ज आउट हुआ ना इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में जो यूज हुआ कैपिटल आर, वो इन दोनों के रिजल्टेंट रेजिस्टेंस यूज हुए हैं और दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं। इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैपिटल आर डैश और कैपिटल आर का रिजल्टेंट जो आया हुआ होगा वो यूज हुआ आर एच का, आर एच और आर डैश का वो इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे कैपिटल आर। इसीलिए इस इक्वेशन से आर डैश को अगर हम लोग निकाल लें तो यहाँ से कैपिटल आर एच निकाल सकते हैं। तो ये आप पढ़िएगा बहुत ध्यान से, थोड़ी सी समझने वाली चीज है, ठीक है। पहली बार में क्या हुआ था, फिर से बता रहा हूं, पहली बार जो हमने कैपिटल आर यहाँ पे यूज किया इस फार्मूले में, और कैपिटल आर जो निकल के आया था ये मान लेते हैं आर एच ही रहा होगा, चलो ठीक है, ये आर एच रहा होगा, ये कैपिटल आर रहा होगा। पर पहली बार जो इस्तेमाल आर डैश है इसका, ठीक है, पहली बार जब हमने एक्सपेरिमेंट किया यहां पे जो डिस्चार्जिंग हुई इसके थ्रू, ये आर इन दोनों के रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो रहा होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, उसके थ्रू डिस्चार्जिंग होगी कैपिटल आर, ठीक है। अब हमें यहां पे निकालना होगा, कैपिटल आर तो निकल गया, पर हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका रिजल्टेंट आया रहा होगा वहां से, और आर डैश जो है वो हमें निकालना होगा फिर से एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके। तो सबसे पहले हम लोग आर डैश ही निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट करेंगे, पहले आर डैश निकालेंगे, फिर टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, इसके बाद आर एच की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे तो करंट सेंसिटिविटी का एक्सपेरिमेंट केवल है, चार्ज सेंसिटिविटी या मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस ये नहीं है यूनिवर्सिटी में, पर आप कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपके पास समय हो। वैसे बच्चे नहीं कर पाते हैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट, इसलिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचते हैं, पर ये एक्सपेरिमेंट आप
जितने सेटअप की जरूरत होगी सारा कुछ यूनिवर्सिटी में मौजूद है। करंट सेंसिटिविटी का जो सेटअप है उसी में ये एक्सपेरिमेंट पूरा का पूरा मिलता है। ये भी कर सकते हैं, किसी भी इंडक्टर का इंडक्टेंस भी बुक में है, वहां से मेजरमेंट कर सकते हैं। यानी कि आप आसानी से सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैपेसिटर भी मेजर आउट कर सकते हैं, ठीक है, कैपेसिटेंस भी, और कोई हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड हो रहा है। जो अगला टॉपिक हमारा शुरू होगा वो एसी सर्किट्स के। पहली यूनिट आपकी, या इसमें 2 ही पार्ट हैं इलेक्ट्रॉनिक में, थोड़ी सी पहला पार्ट लंबा है, सेकंड पार्ट पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर वाला उतना नहीं है, पर ये वाला पार्ट थोड़ा सा लंबा है। तो एसी वाला, एसी एनालिसिस, एसी सर्किट एनालिसिस हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे इसका वेव फॉर्म है, इमेजिनरी नंबर्स क्या होंगे, फोरियर एनालिसिस इसकी देखेंगे, अगर सिलेबस में होगी तो वो बताएंगे, और इनका जो डायग्राम बन के आता है लीनियर डायग्राम उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो ये क्लास यहीं पे एंड हो रही है। थैंक यू।